राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा कृष्ण जी से कहती हैं, कृष्ण कुछ तो बताओ, क्या दिखाने लाए हो। और फिर तभी राधा कहती हैं, कृष्ण तुम मुझे पुष्प वन में क्यों लेकर आए हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तनिक देखो राधे, यहाँ कितने पुष्प हैं, ब्रह्मांड का प्रत्येक पुष्प यहाँ उपस्थित है। और फिर राधा कहती हैं, तुम मुझे ये दिखाना चाहते थे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं राधे, यहाँ से तो हमें पुष्प चुनने हैं। और कहते हैं, हमारे चौथे स्मृति चिन्ह के निर्माण का समय आ गया है। और फिर राधा कहती हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने स्मृति चिन्ह को वायु में अंकित करने वाले हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा और कृष्ण अलग अलग पुष्पों को लेकर एक जगह एकत्र कर लेते हैं। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण आगे क्या योजना है, कैसे चिन्ह बनाएंगे हम वायु में। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ये सारे पुष्प महान हैं, इनकी सुगंध अमर है, इसलिए आज हम प्रत्येक पुष्प धारण करेंगे। राधा कृष्ण के प्रेम की सुगंध में इस ब्रह्मांड की सभी महान सुगंधों को हम सम्मिलित कर देंगे और उससे एक ऐसी सुगंध उत्पन्न होगी जिसे ब्रह्मांड कभी भुला नहीं पाएगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, यदि ऐसा है तो मैं इन पुष्पों से अपने कृष्ण का श्रृंगार करूंगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, पहले श्रृंगार राधा का क्यों नहीं। और फिर राधा कहती हैं, नहीं, कृष्ण का श्रृंगार होगा। और कहती है, इन दिव्य पुष्पों को तुम धारण करोगे और समस्त ब्रह्मांड की सुगंध तुम में समा जाएगी और फिर मैं कृष्ण में समाहित हो जाऊंगी। बस यही इच्छा है मेरी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा पुष्पों से कृष्ण के लिए माला बनाती हैं और फिर कृष्ण का श्रृंगार करती हैं और उनको पुष्पों की माला पहनाती हैं और कहती हैं, कृष्ण वास्तव में ये अनुभव तो अत्यंत अलौकिक है, ब्रह्मांड की सभी सुगंध तुम में समाहित हो गई हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, फिर भी मैं तुम्हारे प्रेम की सुगंध ही पा रहा हूँ राधे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, प्रेम की सुगंध निकलती है और फिर तभी राधा कहती हैं, लो कृष्ण, अब कृष्ण में ब्रह्मांड की सुगंध समा गई और अब इसमें राधा के प्रेम की भी सुगंध है। अब बन गई वायु में हमारी स्मृति। और कहती हैं, अब ये सुगंध सदैव वायु में ही रहेगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, किंतु राधे अब भी कुछ शेष है, कुछ ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ। और फिर राधा कहती हैं, क्या होगा कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, बलराम दाऊ कहते हैं, हमारे आदरणीय ऋषिगण सभा में अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, इसीलिए अब आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक एक करके आप सभी समस्त ऋषियों से आशीष ग्रहण कीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, द्वारकावासी एक एक करके अपनी मनोकामना को बताते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, बलराम दाऊ सभी सैनिकों से कहते हैं, आप सभी सचेत रहना, यदि कोई भी संदेहजनक स्त्री द्वारका में प्रवेश करती पाई जाए तो उसे स्वयं निसंकोच बंदी बना लेना। और फिर आगे बलराम दाऊ अनिरुद्ध से पूछते हैं, शाम की कोई सूचना मिली अनिरुद्ध। और तभी अनिरुद्ध कहता है, नहीं तातश्री। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, तुम यही सुरक्षा का ध्यान रखो और शाम को मैं ढूंढता हूँ, हो ना हो एक शाम ही है जो ऋषियों का अनादर करने का इतना घनिष्ठ कार्य कर सकता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, महादेव कहते हैं, रुक जाओ शाम, अन्यथा तुम्हारे पतन के साथ मेरे आराध्य की द्वारका का पतन भी निश्चित है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, बलराम दाऊ लक्ष्मणा से कहते हैं, शाम कहाँ है लक्ष्मणा। और फिर लक्ष्मणा कहती हैं, ज्ञात नहीं मुझे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, मैं एक बार पुनः पूछता हूँ, शाम कहाँ है लक्ष्मणा। और फिर लक्ष्मणा कहती हैं, सत्य कह रही हूँ तातश्री, मैं मुझे ज्ञात नहीं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, तुम्हारे नेत्रों का ये जो भय है वो मुझे स्पष्ट रूप से बता रहा है कि तुम असत्य कह रही हो लक्ष्मणा। और फिर तभी बलराम दाऊ जा रहे होते हैं और देखते हैं और कहते हैं, ये इतनी साज सज्जा और श्रृंगार की वस्तु यहाँ क्यों रखी है लक्ष्मणा। और तभी लक्ष्मणा कहती हैं, तातश्री में सज्ज हो रही थी ना, मुझे जाना है बस इसलिए।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण जी से कहती हैं, कृष्ण हम यहाँ क्यों आए हैं? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, समय आ गया है इस संसार के पांचवें तत्व इस आकाश में अपने प्रेम के चिन्ह को स्थापित करने का। और फिर राधा कहती हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा कृष्ण? और फिर कृष्ण जी राधा का हाथ पकड़ के उनको आकाश में ले आते हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, आज आकाश कितना सुंदर लग रहा है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ये आकाश जितना सुंदर है उतना ही अकेला है। और कहते हैं, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ भी ये आकाश होता है। जहाँ चार महाभूत भी नहीं होते वहाँ भी आकाश होता है। दूर जहाँ तक चले जाओ ये आकाश अपने साथ वहाँ तक आता है, किंतु इस आकाश को तुम कभी छू नहीं सकती राधे। ये आकाश तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेता है। और फिर तभी राधा कहती हैं, हम आकाश में अपना स्मृति चिन्ह कैसे अंकित करेंगे? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम से इस आकाश के एकांत को हम प्रेम से भरेंगे राधे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, राधा जिस प्रकार इस आकाश का ना अस्तित्व देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम को भी छुआ नहीं जा सकता। जब हृदय में इसे धारण कर लेते हैं तब इसे अनुभव कर सकते हैं। और कहते हैं, आज इस आकाश को हम प्रेम के तत्वों से भरेंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, कृष्ण क्या आकाश ने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हाँ राधे, हमारे प्रेम ने इस आकाश के एकांत का अंत कर दिया है। आकाश ने हमारे प्रेम को निश्चित रूप से स्वीकार किया है। और फिर तभी राधा देखती हैं और कहती हैं, कृष्ण ये क्या हो रहा है? और फिर कृष्ण जी बताते हैं, आकाश हमारे प्रेम से अत्यधिक प्रसन्न है राधा। और इसी प्रसन्नतावश आकाश ने एक भाग द्वारका की इस धरा को सदा सदा के लिए दे दिया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी कहते हैं, देखो राधा, द्वारका में हमने हमारे प्रेम की स्मृतियाँ अंकित कर दी हैं। इस सृष्टि के पंच तत्व धरा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अब इस सृष्टि के प्रत्येक तत्व में राधा कृष्ण का प्रेम होगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, कृष्ण आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी सबसे बड़ी और अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी है। अब मैं अंत के लिए भी सज्ज हूँ। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये मेरी सखी की इच्छा थी, पूर्ण तो मुझे करना ही था। और फिर आगे कहते हैं, अब आओ राधा, सभा में चलते हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, ऐसा क्या होने वाला है सभा में कृष्ण? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, जो भी होगा ऐतिहासिक होगा। और कहते हैं, कुछ ऐसा होगा जो ना आज तक कभी हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, दाऊ आप ये सब क्या कर रहे हैं? और कहते हैं, कहीं आप सुरक्षा के लिए स्त्रियों के घूंघट उठा के तो नहीं देख रहे? और फिर दाऊ कहते हैं, हाँ राज की सुरक्षा के लिए मैं यही कर रहा था, किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? और फिर कृष्ण जी बलराम दाऊ से कहते हैं, किंतु ऐसे किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उनका घूंघट उठा के देखना ये तो अनुचित है ना दाऊ। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा मेरी योजना उस स्त्री को पकड़ने की है जो बार बार ऋषि गणों को क्रोधित कर रही है, तभी तो इतनी कड़ी सुरक्षा लगाई है मैंने। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, इसके लिए सभी स्त्रियों का अपमान करना उचित नहीं है दाऊ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अब जो होना है उसे होने दीजिए दाऊ, इसके लिए हम समस्त प्रजा को कष्ट नहीं दे सकते। और कहते हैं, आप सबसे विनती है कि आप कृपा करके जाइए, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। और फिर स्त्री के रूप में शाम कहता है, आपने तो स्वयं ही आज्ञा दे दी पिताश्री, अब तो मैं आपके ही अंत की ओर बढ़ रहा हूँ। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, क्या किया तुमने कान्हा? मुझे शंका थी कि वो स्त्री और कोई नहीं शाम है, जो स्त्रियों का भेष धारण करके बार बार ऋषियों को क्रोधित कर रहा है। मुझे उसे रंगे हाथों यहीं पकड़ना था कान्हा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, चिंता मत करो दाऊ। और कहते हैं, जो अनुचित कर्म करता है वो भले ही सबसे बच के निकल जाए, कर्म फल से बच नहीं सकता। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।